हेलो। देखिए, आप सभी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो का ही एग्ज़ाम होने वाला है। और जब भी हो इसका एग्ज़ाम हमें फुल तैयारी रखनी है अपनी। देखिए, आज इस समय हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, मतलब सर्च क्या कर रहे हैं वो रिकमेंड में आ रहा है कि हर कोई एग्ज़ाम डेट और कट ऑफ के चक्कर में वीडियो बना रहा है और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो बना रहे हैं और उसका व्यूज़ भी देखेंगे तो हज़ारों में व्यूज़ भी आ रहे हैं। और हम इतना अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को इतना अच्छा चीज़ें सिखा रहे हैं रीजनिंग में, फिर भी आप लोग इस चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है आप लोगों की। हम जब मेहनत करके आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। देखिए, इस पेपर को बनाने के लिए काफ़ी समय हमको देना पड़ा, 3-4 घंटा हमारा लगा है, तब जाके ये पेपर तैयार हुआ है। तो इस पेपर को अच्छे से देखिए और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम डेट और कट ऑफ के चक्कर में रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जब भी हो एग्ज़ाम हम लोगों को फुल तैयारी करनी है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। देखिए, इसका जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आप लोगों को शेयर कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, और पीडीएफ को फिर से एक बार आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके हमको बताइएगा कि क्या दिक्कत आप लोगों को आ रही है। और हमारे पढ़ाने में यदि कोई कमी हो तो उसको भी बताइएगा कि सर ये पढ़ाने में दिक्कत हो रही है ऐसा ऐसा, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं क्या, अभी तो स्टार्ट किया है ना। तो पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, और पहला क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, और इसको सारे क्वेश्चन को पहले पॉज करके वीडियो आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन देखिए। तो देखिए, ये आप हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं कि आप देखते जाएंगे और आपका काम होता जाएगा। इसमें आपको सोचना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी आपको पढ़ाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कथन दिया है और इसके आधार पर तर्क दिया है, तो हम लोगों को क्या करना है। क्या भारत में स्कूलों में केवल एक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए? अब देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि पूरे भारत में, जो ये भारत है अपना विशाल देश ऐसे करके, तो इस पूरे भारत में एक ही बोर्ड होना चाहिए, ये आपका कथन कहा गया है। इस पे तर्क क्या दे रहे हैं उसको देखिए। हाँ, यह शिक्षा में एक रूपता और समानता पैदा करेगा। क्या बात है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, इसको पढ़ने के बाद आप तुरंत इस पे नहीं आएंगे, पहले पूरा पढ़ लीजिए कि क्या कह रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, नहीं यह गुणवत्ता शिक्षा की संभावना को कम करेगा या और साक्षरता दर को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को हमें सोचना है कि ये क्वेश्चन क्या है और क्या हो सकता है। पहली बात ये देखिए कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग को कई ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, हर स्टेट का अलग अलग अपना बोर्ड है। ऊपर से सीबीएसई का अपना अलग बोर्ड है, आईसीएसई का अलग बोर्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कथन में कहा जा रहा है कि सब बोर्ड को मिला के एक ही बोर्ड बना दिया जाए और उससे लोगों को क्या किया जाए, एजुकेट किया जाए, बच्चों को एजुकेट किया जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए, इसमें बोल रहा है कि हाँ, यह शिक्षा में एक रूपता पैदा करेगा या समानता पैदा करेगा। दूसरे में कह रहा है कि नहीं, यह गुणवत्ता शिक्षा की संभावना को कम करेगा और साक्षरता दर को प्रभावित करेगा। देखिए, दूसरा एकदम सही है। क्यों सही है, इसका लॉजिक समझिए। अब ये भारत है, आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के लोग क्या करते हैं, हिंदी कम समझते हैं, और उत्तर भारत के लोग इंग्लिश थोड़ा कम समझते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु बोर्ड है, केरल बोर्ड है, कर्नाटक बोर्ड है, आंध्रा बोर्ड है। तो यहाँ पे मलयालम, तेलुगु ये सब चलता है, वहाँ की मूल भाषा है। अंग्रेजी चलता है, और यहाँ पे क्या चलता है, हिंदी चलता है। उत्तर प्रदेश की जो नेशनल लैंग्वेज है क्या, हिंदी है और उर्दू दोनों है शायद। तो यहाँ पे यदि सबको मर्ज करके एक ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो इधर के बच्चों को लैंग्वेज को प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लीजिए कि सबको इंग्लिश ही कर दिया जाए तो इधर के बच्चे तो थोड़ा समझ जाएंगे, इधर के जो बच्चे हैं यूपी बिहार के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में समझने में दिक्कत होगी। या सबको हिंदी में कर दिया जाए तो फिर इधर के बच्चे को दिक्कत होने लगेगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी कि उनको लैंग्वेज जो लैंग्वेज वो जानते हैं उस लैंग्वेज में उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा,
तो क्या होगा, उनकी एजुकेशन क्वालिटी और घटेगी। अब मैथ में एक 2 + 2 होता है, तो 2 + 2 = 4 होता है। इसको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाइए 2 + 2 = 4 ही होगा। तो लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है यदि एक बोर्ड कर दिया जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले ऑप्शन पर टिक नहीं करेंगे, दूसरे ऑप्शन पर टिक करेंगे, ताकि जो व्यक्ति जिस लैंग्वेज को जानता है उसी लैंग्वेज में क्या होता है, उसको समझाना होता है कि हाँ ऐसे ऐसे, तो वो अच्छा प्रोग्रेस करेगा। ताकि ना कि उसको कोई विदेशी लैंग्वेज या बाहर का लैंग्वेज जो नहीं जानता है उस लैंग्वेज में उसको पढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। तो ऑप्शन नंबर 3 पे हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, डायरेक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक कॉन्सेप्ट देखिए, जब भी आपको राइट मुड़ने के लिए कहें तो क्लॉकवाइज आप मुड़ जाइए, क्लॉकवाइज। और जब भी आपको लेफ्ट मुड़ने के कहिए तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाइए। तो ये 2 कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा है, इससे बोला जाए कि दाहिने मुड़ो, तो दाहिने मतलब क्या, क्लॉकवाइज इधर मुड़ गया। अब इसी को बोला जाता कि बाएं मुड़ो, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर मुड़ जाता। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉक इधर होता है और क्लॉकवाइज इधर होता है। तो इस तरह हम डायरेक्शन को क्वेश्चन को कर सकते हैं। और डायरेक्शन को क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे तो कुछ हमको स्प्रिंट लग रहा था, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसमें क्या होगा, राजेश दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर 16 मीटर चलता है, चला दिए। फिर बाएं मुड़ता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 5 मीटर चलता है। फिर उत्तर मुड़कर 7 मीटर चलता है। इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ता है, 12 मीटर चलता है। फिर अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 9 मीटर चलता है, मतलब नीचे 9 मीटर। तो पूछ रहा है कि बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से अभी कितनी दूरी पर है। अब देखिए, प्रारंभिक स्थान यहाँ है और अंतिम डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ है। तो इनके बीच की दूरी हमें बतानी है। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए इस ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। इसको निकालने का क्या तरीका आपका हो सकता है, आप इसको मिला दीजिए, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया, और ये 7 और 2 हो गया। तो आप फिर से इसको मिलाएंगे तो ये 2 और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 18। तो 17 और 18 का पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, जबकि इसमें से कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। इसको आप लोग फिर से एक बार रीचेक कीजिएगा कि कैसे लगेगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ABCDE 5 व्यक्ति हैं, उनमें से एक प्रोफेसर है, एक मैनेजर है, अन्य अधिवक्ता हैं तथा अन्य क्या हैं, अधिवक्ता हैं। CD अविवाहित महिलाएं हैं, तो इसको लिख दीजिए, C भी महिलाएं हैं और E भी महिला है, दोनों लोग महिला हैं और इनकी शादी नहीं है। जो काम नहीं करती हैं, काम नहीं करती हैं तो मतलब क्या बचा, A B और E नहीं D, यही 3 लोग हैं जो प्रोफेसर होंगे या मैनेजर होंगे या अधिवक्ता होंगे। तो हमें बताना है क्या, अब देखिए, महिलाओं में से कोई भी मैनेजर और प्रोफेसर नहीं है, महिलाओं में से कोई भी मैनेजर और प्रोफेसर नहीं है। तो बचे लोग कितने, एक A B और D, 2 लोग तो ये पहले ही नकारा हो गए कि ये लोग काम नहीं करते हैं, ना इनकी कोई शादी हुई है। एक विवाहित जोड़ा है जिसमें D क्या है, पति है, तो इसकी शादी हुई होगी। तो A से B से किसी की शादी हुई होगी। B न तो मैनेजर है और न अधिवक्ता है, जो A के साथ रहता है, प्रोफेसर। अब देखिए इसका आंसर निकल गया। आपको पता है कि ये लोग काम नहीं करते हैं, बचे 3 लोग और 3 ही प्रोफेशन दिया है कि प्रोफेसर, मैनेजर और अधिवक्ता। तो B का क्या है, B ना तो मैनेजर है ना ही अधिवक्ता है, तो B क्या होगा, प्रोफेसर होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक पजल है।
इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जे पी क्यू आर एस टी यू और भी 4 विवाहित जोड़े हैं जो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है: लेक्चरर, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक। पुरुषों में से सिर्फ आर, वकील और भी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं। अब देखिए 8 लोग हैं तो 8 लोगों को आप ऐसे बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। आर, वकील और भी वैज्ञानिक एक साथ बैठे हैं। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है। तो देखिए हम लोग बैठाते हैं। आर और भी क्या हैं, एक साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे दिया है यू भी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। यू भी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो हम लोग कैसे बैठा सकते हैं, यहाँ पे आर लिख दिए और यहाँ पे भी लिख दिए। एक लोग वकील हैं और ये क्या हैं, वैज्ञानिक हैं। फिर यू भी के दाएं दूसरे स्थान पे 1 और 2, तो यू कहाँ बैठ गया, यू। लेक्चरर की पत्नी, तो लेक्चरर कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे क्योंकि ये वैज्ञानिक हो गए और इनकी पत्नी यहाँ बैठेंगी। चलिए दूसरे स्थान पर बैठी हैं। टी का स्थान यू और भी के बीच में है। यू और भी के बीच में कौन है, टी है। तो क्या हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा तो ये किसकी पत्नी हो जाएगी, भी की पत्नी होगी ये, और ये इनके हस्बैंड होंगे। फिर पी डॉक्टर की पत्नी है, पी जो है डॉक्टर की पत्नी है। क्यू डॉक्टर नहीं है। यस एक पुरुष है। अब देखिए ये भी मेल हैं तो इनकी वाइफ यहाँ होंगी और ये भी क्या हैं, फीमेल हैं, तो ये मेल होंगे। अब देखिए केवल क्या हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से कौन आएगा, मेल आएगा और यहाँ पे इनकी वाइफ आएंगी। तो डॉक्टर यहाँ पे आ गए, डॉक्टर यहाँ पे आ जाएंगे और इनकी वाइफ कौन होंगी, पी डॉक्टर की पत्नी है, तो पी आपका यहाँ आ जाएगा। फिर ओ डॉक्टर नहीं है तो ओ कहाँ आ जाएगा, यस एक पुरुष है, तो यस एक पुरुष है और इसमें और कुछ दिया है, यस एक पुरुष है, तो यस आपका यहाँ पे आएगा या यहाँ पे लेक्चरर का आ सकता है या इसका आ सकता है। यस के संबंध में पी का स्थान कौन सा हो सकता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए, अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, इसको एक बार और हम सॉल्व करते हैं थोड़ा अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आर को बैठा दिए, आर क्या है, मेल है, और यहाँ भी क्या है, मेल है। अब उसके बाद देखिए यू भी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो यू कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ। फिर टी का स्थान यू और भी के बीच में है, यू और भी के बीच में है, तो ये पत्नी होंगी किसकी, इसकी। फिर पी डॉक्टर की पत्नी है, पी जो है डॉक्टर की पत्नी है, पी लेडीज हैं। क्यू डॉक्टर नहीं है, यस एक पुरुष है। अब देखिए ये लेक्चरर की पत्नी है तो लेक्चरर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। बच गया 3 स्थान, 3 स्थान में से यहाँ भी इनकी पत्नी बैठेंगी आर की, और बचा पी और ओ। तो हम लोग कहाँ बैठा सकते हैं, पी को हम यहाँ बैठाएंगे क्योंकि आर और भी दोनों लोग मेल हैं, 2 लोग ही एक साथ बैठ रहे हैं और कोई एक साथ मेल नहीं बैठेगा। क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन बच रहा है, यस एक पुरुष है, तो यहाँ पे इनका हस्बैंड, तो यस यहाँ आ जाएगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा। तो अब आपका पूरा पजल सॉल्व हो गया है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व हो गया तो इसको आंसर दीजिए। पहला आंसर क्या है, यस के संबंध में पी का स्थान कितना है, पी का स्थान कौन सा है, तो पी का स्थान क्या है, ये एकदम बाएं हैं, तो एकदम बाएं कौन सा हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस आधार पे आप लोग इसका भी आंसर दीजिएगा, फिर इसका भी आंसर आप दीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन थे इस पजल से, तीनों क्वेश्चन को लगाइएगा। यहाँ पे देखिए पत्नियों के एक समूह में 2 की पत्नियाँ हैं,
मित्रों के एक समूह में 2 की पत्नियां हैं, तो मित्र ये हो गए इनकी वाइफ, फिर मित्र ये हो गए इनकी वाइफ। एक अविवाहित है तो ये अविवाहित हो गए। एक अन्य पत्नी की मौत हो चुकी है, एक आदमी है उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। फिर 2 का विवाह विच्छेद हो चुका है, मतलब डाइवर्स हो चुका है, तो ये मेल या फीमेल जो भी हैं, तो ये 2 लोग और हो गए। वे सब 4 बच्चों के साथ एक पिकनिक पर गए, तो 4 लोग और। तो पिकनिक पर कुल कितने सदस्य गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी बहनें हैं, तो ए सिस्टर हैं किसकी? बी की, और दोनों लोग सिस्टर ब्रदर हैं। आर यस का भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, और आर यस क्या है? भाई हैं। आर भी किसका भाई है? यस का, और यस भी भाई है आर का। तो बी का यस से क्या संबंध है? हमने क्या बताया? केवल का संबंध बताते हैं से, तो ये क्या हो जाएंगी? आंटी हो जाएंगी, जिसको मौसी कहते हैं, तो ये इंग्लिश में हम लोग आंटी ही बोलते हैं, तो आंटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पुत्र की दादी। अब देखिए, ये आदमी हो गया इनके पुत्र, ये पुरुष हो गया। पुत्र की दादी मतलब इनकी माता जी की इकलौती बहू मतलब इनकी पत्नी की सास की समधन है, की सास की समधन। समधन किसे बोलते हैं? समधन का मतलब क्या होता है? इनकी माता जो होंगी शायद उनको हम लोग रिलेशन में बोलते हैं समधन, समधी और समधन। तो ये दोनों लोग हैं, तो वह व्यक्ति उस औरत से किस प्रकार संबंधित हैं? तो क्या हो जाएगा? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू की सास की समधन है। सास की समधन मतलब इस औरत के बारे में बात हो रहा है। तो लास्ट में पूछा क्या गया है? वह व्यक्ति उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले लिख लेते हैं 36 और गुणा का क्या है? -4 यहाँ पे हो गया। फिर माइनस का क्या है? फिर माइनस का है डिवाइड 8। फिर गुणा का क्या है? गुणा का -4। फिर नीचे क्या हो गया? 4 प्लस का क्या हो जाएगा? इंटू 8, और गुणा का क्या हो जाएगा? -2, और प्लस का क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा गुणा, ये हो गया 16, और भाग का हो जाएगा प्लस। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसको देखिए, इसका हो जाएगा 32, और 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4, और 4 में से 4 गया 0, तो इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि 12 नंबर का आंसर आप लोगों का क्या होगा। वैसे जैसे लगाए हैं वैसे ही होगा, इसमें जो दिया है उसको हम लोग सेट करके लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी अच्छे से किए हैं, उसको देखिए। इसमें निष्कर्ष दिया है कि P से यस से एंट्री करनी है और P तक जानी है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यस से एंट्री करके P तक जाना है, किसी भी स्टेटमेंट को हमें जोड़ना नहीं है। यहाँ यस है और यहाँ P है, दोनों में कॉमन कहाँ है? यह R है। तो यस से R चले गए, R से H, यस से P, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। P से L जाना है। अब देखिए यहाँ P के पास क्या है? दरवाज़ा बंद है, मतलब इधर से एंट्री नहीं मिलती है, तो इधर क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, केवल इधर से एंट्री मिलती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसमें पहला सही, दूसरा गलत। नेक्स्ट, K से जाना है W की तरफ। तो यहाँ K से स्टार्ट किए W की तरफ जाने के लिए, लेकिन देखिए K से भी गए, भी से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट, W से Y की तरफ। Y यहाँ है, तो W से हम Y की तरफ, W से A से S से U और U से Y, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? सही हो गया।
तो इसमें दूसरा सही होगा, पहला गलत, और पहले वाले में पहला सही दूसरा गलत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक पेड़ में 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाएं हैं, हर शाखा में 9 घोंसले हैं, तो 9 घोंसले हैं। हर घोंसले में 9 चिड़िया हैं, तो 9 चिड़िया हैं। हर चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने हैं, 9 दाने हैं। कुल कितने दानों की आवश्यकता पड़ेगी, इसको हमें निकालना है। देखिए इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 81 81, तो कितना हो जाएगा 8 × 64, मतलब ये ऑप्शन आपका आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति प्रति माह 40 रुपया अधिक बचाने का निश्चय करता है। यदि वह प्रथम माह में 40 रुपया बचाता है तो उसकी बचत कब 2000 को क्रॉस कर जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे, पहले मंथ में 40, दूसरे में 80, तीसरे में हो जाएगा आपका 120, 160, और फिर 160 के बाद 200, 200 के बाद 240, 280, और फिर 320, और फिर 320 के बाद 360, फिर 360 के बाद 400। अब इस सबको जोड़िएगा, देखिएगा कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। अब 1 2 3 दिया है ना, तो ये 120 120 कितना हो गया 200, 120 120 तो 240 ये हो गया, और फिर 240 ये कितना हो गया 480, और फिर हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 480, और 16 3 48, ये भी 480, और फिर इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 520, इसमें जोड़ेंगे तो 520 ये हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं 280, तो ये कितना हो जाएगा 48 48 96 हो गया, 96 148, 148 और 28, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका 10वां ऑप्शन हो जाएगा कि 10 में क्या हो जाएगा 10 तक जाएंगे तो ये क्रॉस कर जाएगा 2000 को, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राहुल यह पता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वो बाईं ओर से कितने स्थान पे है, रैंकिंग का क्वेश्चन, 12वें स्थान पे, और दाईं ओर से कितने स्थान पे है 4थे स्थान पे, तो टोटल इसमें नंबर कितने हो गए 12 4 16, 16 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 15, और बोला गया है कि तो उस पंक्ति में कितने लड़कों की शामिल किए जाना चाहिए कि उसमें लड़कों की संख्या कितनी हो जाए 28, तो 15 है, 15 में 13 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में बाएं से गणेश का क्रम 12वां है, बाएं से ये गणेश है, इनका क्रम 12वां है, और दाएं से राजन का क्रम 15वां है। ये राजन है, इनका दाएं से क्रम है 15वां। वे आपस में स्थिति परिवर्तन करते हैं तब दाहिने से राजन का 20वां क्रम हो जाता है, मतलब यहाँ आने पे उनका 20वां क्रम हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के होते हैं, तो बस क्या करना होता है इसको जोड़ दीजिए। जब भी स्थान परिवर्तन का गेम आता है तो आप देख लीजिए कि ये इधर से क्या था 15वें स्थान पे, जब स्थान बदला गया तो ये 12वें स्थान पे इधर से था, और इधर से ये कितने स्थान पे हो गया 20, तो 20 और 12 कितना हो गया 32, और 32 में से 1 माइनस कर देंगे तो 31 आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग 32 मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति हम लोग बना देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। बी एफ और सी के बीच में है, बी किसके बीच में है एफ और सी के बीच में, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। ए ई और डी के बीच में है, ए जो है ई और डी के बीच में है, और एफ के बाईं ओर है, एफ के बाईं ओर है। तो अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगाइए। देखिए अब क्या करेंगे, एफ को यहाँ रखेंगे, बी को यहाँ, और सी, और एफ जो है
डी के बाईं ओर। देखिए गलत हो गया, इस तरह नहीं सेट करेंगे हम लोग। सेट करेंगे किस तरह, सी, बी और एफ, और डी के बाईं ओर एफ है तो डी को यहाँ रखेंगे तो दाईं ओर हो गया ना। सही सेट कर रहे थे शायद, नहीं, एफ बी सी, तो डी को यहाँ रखेंगे तो देखिए बाएं तरफ आ गया। और हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे डी, ए और ई, पूरा पजल सेट हो गया। अब इसको निकालते हैं, ए और बी के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में, तो ए यहाँ है और एफ यहाँ है, तो कौन बीच में है, डी, तो डी ऑप्शन आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है क्या, नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति हम लोग बना लेते हैं। पजल को हमेशा 2-3 बार पढ़ के ही करना चाहिए, नहीं तो गलत होने की संभावना होती है। इसको देखिए, ए जो है बी और ई के बीच में है, ए जो है बी और ई के बीच में है, सी जो है डी और एफ के बीच में है, सी डी और एफ के बीच में है, ई डी के तुरंत बाद दाएं हैं, डी के तुरंत बाद कौन है, ई है, तो ई के बाद ए के बाद बी और डी सी एफ। अब आपको सब सेट हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए। एफ और ई किस प्रकार संबंधित है, एफ और ई किस प्रकार संबंधित हैं, तो 1 2 3, तीसरा पे जो आएगा तुरंत बाएं नहीं है, दूसरा नहीं है, ये हो जाएगा दाएं से तीसरे या बाएं से तीसरे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सब बैंकिंग प्री लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर कीजिएगा। ये देखिए अब तक के पजल में सबसे ज़्यादा टफ ये पजल है, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार गिरत में बैठे हैं। अब ये 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ई और जी हमेशा एक दूसरे के करीब बैठे हैं। फिर डी सी के दाएं तीसरे स्थान पे, सी के दाएं तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे इनके बीच में कितने लोग होंगे, 2 लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, बैठाना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर, एफ जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पे। देखिए जो सेट होता है बस उसी को सेट किया जाता है, बाकी हम लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं और लास्ट में सेट करते हैं, ताकि हम लोगों को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और टाइम हमारा ना जाए। फिर आगे पढ़ते हैं, सी कभी भी ए के बगल में नहीं बैठता है, सी के पास में कौन नहीं बैठना चाहिए, ए नहीं बैठना चाहिए। फिर जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं, डी के पास कौन नहीं होना चाहिए, जी नहीं होना चाहिए। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। एच यहाँ भी नहीं आ सकता है, यहाँ भी नहीं आ सकता है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो इन दोनों स्थान पे एच आएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि एच सी और डी का पड़ोसी नहीं है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एच बोला है कि एच के दाहिनी तरफ कौन है, यदि हम एच को यहाँ रखते हैं तो क्या दाहिनी तरफ एफ आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, एच का फिक्स हो गया और एफ का फिक्स हो गया। अब बोला है कि जी और ई साथ में होने चाहिए, लेकिन जी डी के पास नहीं होना चाहिए। हम लोग को 2 ही स्थान यही बच रहा है साथ में रखने के लिए, तो जी को यहाँ रख दीजिए, ई को यहाँ रख दीजिए, और ए सी के पास नहीं, तो ए आपका यहाँ हो जाएगा। बाकी जो बच गया ए बी आपका बचा, तो बी आपका यहाँ हो जाएगा, तो बी को यहाँ रख देंगे और आपका पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह पजल को हम लोग सॉल्व करेंगे काफ़ी आसानी तरीके से। तो ए और डी के बीच में कौन रहता है, ए और डी के बीच में कौन है, एफ है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन एफ। काफ़ी अच्छा पजल था, इसको आप लोग फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इसी पे आधारित आपके और 4-5 क्वेश्चन है इस पजल पे,
तो इस पांचों क्वेश्चन को आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या है, इसको डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस और टी 5 दोस्त में से कौन से सबसे छोटे हैं। अब बोल रहा है कि कौन सा सबसे छोटा है, ए बी हमें दी गई है जानकारी। अब सबसे छोटा निकालने के लिए क्या करेंगे, आर पी और टी से छोटा है, पी और टी से छोटा है आर, लेकिन सबसे छोटा थोड़ी है, ये पता थोड़ी चल पाएगा पहले स्टेटमेंट से। आर से हो सकता है कि छोटे होंगे, यस और क्यू बड़े हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यस क्यू से छोटा है, यस क्यू से छोटा है, लेकिन ये कहाँ है ये भी हमें नहीं पता चल रहा है। इससे भी हमें क्या पता चला, कुछ नहीं। तो पहले स्टेटमेंट से और दूसरे स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे तब भी आपका नहीं, आपका यस क्यू यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ आएगा पता नहीं। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं कथन के वो क्या होंगे, पर्याप्त नहीं है, तो आंकड़े अपर्याप्त नहीं हैं। तो ई ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों को मिलाकर भी पर्याप्त नहीं है। डाटा सफिशिएंसी हमने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कराया है, उसको आप लोग कर लीजिएगा यदि नहीं किए होंगे तो, और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि अच्छा रीच मिले इसको। देखिए 27-28 नंबर का क्वेश्चन, ये क्रम में सजाना होता है। यहाँ पे बस है, हवाई जहाज, रॉकेट, घोड़ा और बैलगाड़ी। तो सबसे पहले देख लीजिए कि रॉकेट की जो डिस्कवरी होगी सबसे बाद में, तो 5 सबसे लास्ट में तीनों जगह दिया है। रॉकेट के बाद हवाई जहाज, तो हवाई जहाज ये कट गया। हवाई जहाज के बाद बस आया होगा, पहले बस आया होगा तो ये कट गया। तो 1, 3 और 5, उसके पहले 4 और 2, 4 और 2 में बैलगाड़ी पहले और घोड़ा बाद में, तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 28 नंबर, काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना और चाक से निशान बनाना। तो पहनना का काम क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, तो दूसरा सबसे लास्ट में, तो दूसरा और तीसरा को काट दीजिए। फिर देखिए 3 आपका दिया है, 3 क्या है, सिलाई करना, और 1 क्या है, काटना। तो काटने के बाद सिलाई की जाती है, तो पहले आना चाहिए काटना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इस तरह हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। इसमें बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितनी है। अब देखिए इसको हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले छोटे को काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। फिर से इसको काउंट करेंगे, 9, 10, 11 और ये 12, 12 ये हो गया। 12 के बाद देखिए कैसे हम लोग काउंट करेंगे, ये आ गया 13, ये 14, ये 15 और ये 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें भी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। ये सेम क्वेश्चन हो गया क्या, अब देखिए ये सेम क्वेश्चन हो गया, तो चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें आपको बताना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो ये आप लोग बताइएगा कितनी है त्रिभुज। अब देखिए ये तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसमें कितनी है 16, और बाकी और काउंट करके इसमें जोड़ के कमेंट करके बताइएगा कि कितना इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलॉक्स का क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन, जिसको आता है उसको, जिसको नहीं आता है उसके लिए काफ़ी कठिन क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए सभी उपन्यास क्या हैं, सभी उपन्यास किताबें हैं, किताबें हैं, सभी किताबें कहानियाँ हैं, सभी किताबें कहानियाँ हैं, कुछ कहानियाँ गीत हैं। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कुछ गाने किताब हैं, कुछ गाने किताब हैं, तो इनका कोई संबंध नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सभी गीतों के किताब होने की संभावना है। देखिए जब भी ये पॉजिटिव में स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं आता है, तो उसको पहले ही काट दीजिए। लेकिन यदि संभावना में बात की जाए तो उसको चेक कर लीजिए कि एक बार सभी गीतों के किताब होने की संभावना है, ये गीत है और ये किताब है, तो क्या हो सकता है, संभावना जाहिर कर सकते हैं लेकिन 100% नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। इसका कौन सा 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये देखिए सभी पियानोज ड्रम है, सभी पियानोज ड्रम है, तो सभी पियानोज यहाँ क्या है, ड्रम है। कोई ड्रम सितारा नहीं है, ड्रम और सितारा का क्या रिलेशन है,
खटास, ब्रेकअप हो गया इन दोनों में। कुछ सितारा बांसुरी नहीं है, मतलब कुछ सितारा क्या है, बांसुरी नहीं है, और कुछ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बांसुरी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ बांसुरी सितारा हो सकती है। अब देखिए, हो सकती है मतलब क्या सही होगा, कुछ सितारा बांसुरी नहीं है, मतलब इतना जो पोर्शन आपका बचा है, ये वाला पोर्शन, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो लेकिन संभावना में हम लोग कह सकते हैं कि ये हो सकता है। कोई सितारा पियानो नहीं है, ये कोई सितारा पियानो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये सितारा क्या है, ड्रम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ड्रम के अंदर जो रहेगा उसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी क्या है, सही है। तो दोनों अनुसरण करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ लड़के पुरुष हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं, और लड़के क्या हैं, कोई लड़का काला नहीं है, कोई पुरुष काला नहीं है, तो काला को हम लोग यहाँ इसमें क्रॉस लगाते थे। कुछ लड़के काले नहीं हैं, कुछ लड़के काले नहीं हैं। अब इसको हम लोग को समझना है। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पुरुष का संबंध काला से नहीं है, तो काले के अंदर जितने लड़के होंगे उनका भी संबंध इससे नहीं होगा, तो कुछ का ये सही हो गया। कुछ पुरुष लड़के हैं, तो ये स्टेटमेंट को ही दे दिया, तो इसमें भी दोनों निष्कर्ष आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका 2 नंबर तो जाएगा ही, प्लस 0.5 और जाएगा, 2.5 नंबर नुकसान होगा आपका, एक गलती करेंगे तो। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 17, 17 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13, 17, ये क्या है, परिमेय अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक और वो खुद का, तो आगे क्या आएगा, 31 आएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए, इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, आप लोग सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन, देखते ही समझ में आएगा। 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो 7 का। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। नेक्स्ट ऑप्शन ना, ऑप्शन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए, 15 से इसको कितना जोड़ा गया, 6, और 6 में जोड़ा गया ये, तो यहाँ पे 27 में 6 जोड़ देंगे तो 33, 33 तो ऑप्शन है नहीं, तो 15 में से 6 घटा दीजिए 9, तो 9 आपका सी ऑप्शन। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको देखिए, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे बेन आरेख का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितना इसका आंसर होता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या जिन्होंने इतिहास या गणित या विज्ञान लिया है, इतिहास, गणित या विज्ञान लिया है, तो ये क्या हो सकता है, इसमें कुछ डाटा भी दिया है। आ तो रहा है, अब सबको जोड़ना पड़ेगा। जिन्होंने इतिहास लिया है, गणित लिया है, विज्ञान लिया है, तो इतिहास कितने लोग लिए हैं, पहले तो सिंगल सिंगल देख लीजिए। 16 और 19, 35, और 35 9 44, ये हो गए। और फिर यहाँ पे देखिए, ये तीनों लोग हैं 20, के बाद इसमें भी जो बचेगा 13 13 26, और फिर 18 18 36, ये भी हो गया। और फिर बच गया 12 12 26, 12 और 14 26, 12 14 26, ये आपका और हो गया, और 15 16 31, ये हो गया। अब सबको जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 6 6 12, 12 4 16, 12 4 16, हासिल 1, 4 4 8,
8 3 11, 11 1 12। अब इसमें हम लोग इसको जोड़ दें तो कितना होगा, 6 6 12, 12 1 13, फिर 12 5 17, 17 और 1 18, 18। तो 183 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसमें बोला है कि इतिहास या गणित या विज्ञान, मतलब कि इतिहास के सारे मेंबर को ले लीजिए, गणित के सारे मेंबर को ले लीजिए और विज्ञान के सारे मेंबर को ले लीजिए, तो आपका आंसर 183 आएगा। और ऐसा नहीं करना है कि दो दो बार जोड़ना है। जैसे 14 आपका इतिहास में भी है, गणित में भी है, तो जोड़ना है केवल एक ही बार, दो बार नहीं जोड़ना है। आई बात समझ में? वेन डायग्राम हम काफ़ी अच्छे से पढ़ाए हैं आप लोगों को, आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने लिया? किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने लिया, यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा सब। अब देखिए विज्ञान में कितने लोग हैं, भूगोल को पहले काउंट करते हैं। 9 और 16 25, 25 12 37, ये 37 हो गया, 37 और 13 13 26, 26 और ये 38, इसका हो गया। तो इसका कितना आएगा, 8 6 14, 14 7 21, 5 8 और 10, ये इतना आ गया। तो 101 कितने लोग हैं, 101 हो गए भूगोल के। विज्ञान के जोड़ेंगे तो 18 18 36 और 36 20 56 और 56 और 15, 56 15 आपके हो गए कितने, 56 और 15 71, 71 और 20 90, 90 और 16 106, 106 और 13 कितना हो गया, 106 और 13, 106 और 13 119। तो इसका कितना आ गया, 119। अब गणित का जोड़ेंगे तो 9 9 15 24, 9 15 24 और 24 24 और 14 38, 38 20 58, 58 और 18 कितना हो गया, 56 77 76, 76 और 26 कितना हो गया, 76 26 102 होगा। तो ये भी 102 हो गया। तो ये गणित भी कट गया, भूगोल भी कट गया। अब इतिहास बचा है, इतिहास को हम लोग जोड़ देते हैं। इतिहास में कितना है, 12 और 16 कितना हो गया, 12 16 और 14 30, 30 12 32 42, 42 18 60, 60 80, 80 98, 98 और 111। मतलब विज्ञान में ही सबसे ज़्यादा लड़के हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, विज्ञान। आई बात समझ में? विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने उपर्युक्त दिए गए विषयों में से कोई 3 विषय लिए हैं, कोई 3 विषय लिए हैं, तो कौन कौन सा? अब देखिए 3 में कौन कौन आया, 13 18 13 13 13 13 26 और 18 18 36। तो ये हो गया कितना, इसको जोड़ें देंगे तो ये 62 हो जाएगा, ये 62 और 62 और ये 20 वाला तो तीनों में है, देख लीजिए 82 आ रहा है कि 62, कितना आ रहा है, 62। तो इसका आंसर हो गया 62। तो इतना ही क्वेश्चन था, 42 क्वेश्चन, और आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और तो इसको छोटा करते हैं। और देखिए इसका पूरा PDF आप लोग वीडियो का पा जाएंगे वहाँ टेलीग्राम पे। और लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसी में से आपको बताना है कि केवल एक विषय कितने लोग पढ़ रहे हैं, केवल एक विषय कितने लोग पढ़ रहे हैं, इसका कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इतिहास, भूगोल, विज्ञान और गणित, इसको बताना है कि केवल एक विषय कितने लोग पढ़ रहे हैं। इस पे चाहो तो हम 50 क्वेश्चन बना सकते हैं वेन डायग्राम पे, लेकिन जितना दिया है उतना करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को 6 बजे हर रोज़ रीजनिंग का एक वीडियो मिलेगा और आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जो जैसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर और करेंगे तो
थोड़ा सही रहेगा। आप लोग एग्ज़ाम डेट और कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इसके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर पढ़ाई आपकी नहीं होगी। और इस पर रोज़ वीडियो बन रहे हैं और सब लोग प्रोफेसर लोग आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कट ऑफ 170 जाएगा तो 200 जाएगा तो 250 जाएगा। आप ये मत सोचिए, आप अपनी तैयारी इस लेवल का रखिए कि आपका कट ऑफ चाहे जितना भी जाए आपका सिलेक्शन होना चाहिए। हमारा टारगेट है कि इस चैनल से कम 100 लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। आई बात समझ में? तो आप इसको मानिए और अच्छे से तैयारी कीजिए।